नाम है प्रिंस महाराज। वो पधार या उठा भाई। लगता है इनकी बॉडी को देख के ये शायद कुछ कमाल दिखा दे। क्या पता, मूछें भी इनकी गोल गोल है, देखो तो सही इनकी मूछें कितनी सुंदर हैं। एक हाथ से ही प्रयास कर रहे हैं, भगवान लग रहे हैं। ये भी गए काम से, मुझे तो लग रहा है पार पड़ने वाली मुश्किल लग रही है। अरे भाई ये तो जैसे करंट मारता हूँ ऐसे लग रहा है मुझे। ये भी गिरते थे, ये गए काम से। संभालो संभालो अपने धोती कुर्तों को, संभालो महाराज, महाराज संभालो मेरा जो। अब मैं जो मथुरा के राजा है कृष्ण कुमार, उनको निवेदन करूंगा कि वो पधारें और प्रयास करें कि शायद कुछ हो जाए। वैसे लगता तो नहीं, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती लग रहे हैं, लेकिन मुझे अरे ये तो झटका ही खा रहे हैं भाई, पहले झटका खा रहे हैं ये। देखो महाराज कपड़ों को संभालना, महाराज के कपड़े भी खराब हो जाएगा। अब की बार तो भगवान का नाम लेके प्रयास कर रहे हैं ये गए काम नहीं पड़े। अब मैं जो लंका के राजा रावण 10 शीश वाले, आज उन 9 शीशों को, 9 सिरों को अपने घर पे रख के आए हैं, एक ही सिर लेके आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो पधारें और इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने का कष्ट करें। लंका के राजा रावण पधारे। इनकी मूछे देख के लग रहा है मुझे कुछ हो सकता है शायद। कौन है कौन? एक हाथ से ही प्रयास कर आप भी समझ जाओ जोर जोर से। मुझे लगा था हंसने से उठा देंगे शायद ये। बात पढ़ नहीं रही। ओ बहुत पूरे राम 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 राम। ये तो सब कोई करंट मार रहा है भाई, करंट मार रहा है, ये लगा करंट। एक काम ये सब दिखने के वीर दिख रहे हैं, लेकिन इनमें दम नजर नहीं आ रही। लगता है इनकी माताओं ने इनको भोजन नहीं करवाया। सो गया था। जाओ महाराज बैठ जाओ, भोजन करो जाओ। अब राजा जनक कुछ बोलेंगे क्या? नहीं बोले। राजा जनक फिर बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप भी जानते होंगे। राजा जनक बहुत दुखी हो जाते हैं कि इतने इतने देश के राजा मेरे यहाँ पधारे और उस धनुष को हिला भी नहीं सके। क्या सारे देश में, इस पूरे विश्व के अंदर ऐसे ही कमजोर राजा राज कर रहे हैं? कैसे कमजोर राजाओं का राज्य यहाँ इस विश्व में चल रहा है, जो एक धनुष को हिला नहीं सके, प्रत्यंचा तो क्या चढ़ाएंगे। बहुत दुखी हो जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि कोई वीर बचा ही नहीं सभा के अंदर। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं कि नहीं, आप कहो तो मैं इस धनुष को 100 योजन दूर तक ले जा सकता हूं, आप एक हाथ में एक उंगली से उठा करके ले जा सकता हूं। लक्ष्मण जी बहुत बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और जब वो क्रोधित होते हैं तो उनके गुरुजी इशारा करते हैं कि बैठो, आप तो बैठो लक्ष्मण जी, थोड़ा सा बैठो, विश्राम करो। और फिर वो राम जी क्यों बोलेंगे क्या कुछ? ये लक्ष्मण जी, हाँ खड़े हो, खड़े हो, हाँ बोलो लक्ष्मण भैया की। ये लक्ष्मण जी के रूप में आज अवतरित हुए हैं। और अब विश्वामित्र जी राम जी की ओर इशारा कर रहे हैं कि हे राम, इशारा करो राम जी की तरफ। हाँ हे राम, नींद आ गई थी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। राम जी की ओर, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोचो हजारों साल, जाने कितने साल पहले जो घटना घटित हुई थी, उसको जीवंत रूप में आपके सामने इन बच्चों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं इनकी हिम्मत की बहुत दाद देता हूँ। और अब अपने गुरुजी का इशारा पा करके जो अयोध्या के राजा दशरथ हैं, उनके पुत्र श्री राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए खड़े हो रहे हैं। श्री राम जी, बोलो रामचंद्र भगवान की। पधारे राम जी और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करें। देखो गुरुजी को प्रणाम करके जा रहे हैं। बहुत बहुत तालियां बजाओ इस बात के लिए। गुरु की आज्ञा, गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बहुत तालियां तालियां। अब प्रत्यंचा चढ़ाएं इसके ऊपर और उसी दौरान इसका कर दें। और जोरदार तालियां। वही आजकल कैसे ही है जमाने का।
इस तरह जब जो ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगी वो, तो जो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कोने को खींचा जाता है और खींचते खींचते ही वो बीच में से टूट करके 2 टुकड़ों में वो धनुष बट गया। और इस तरह जो राजा जनक ने शर्त रखी थी, उस शर्त की पालना अयोध्या के राजकुमार श्री राम द्वारा संपन्न हुई और इसी तरह से राजा जनक की पुत्री राम जी की पत्नी के रूप में हुई। अब आए और वरमाला का कार्यक्रम करें, जिससे हम भोजन वोजन करेंगे, फिर वरमाला हो जाएगी। तो डांस आएगा सर, वो चलाएंगे, डांस आएगा। डांस आएगा सर।